हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का टॉपिक क्या है? पृथ्वी का आंतरिक संरचना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। अच्छा खासा प्रश्न इससे बनते हैं। यदि आप सेट मारते हैं तो सेट में इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसको अच्छा से आज डील कर लेते हैं। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसका स्रोत क्या है, हम कैसे इस चीज़ को, या फिर वैज्ञानिक कैसे इस चीज़ को मतलब पढ़ पाए, या फिर कैसे इसके बारे में व्याख्या किए। तो क्या है, प्राकृतिक स्रोत से और क्या एक अप्राकृतिक से। क्या अप्राकृतिक से? प्राकृतिक मतलब क्या है, जैसे भूकंप आते हैं, भूकंप से, है ना। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। एक देखिए यहाँ पर भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। और जो भूकंप की तीव्रता जिस पर हम मेजर करते हैं, मापते हैं, वो क्या है? रिएक्टर स्केल है। ठीक है, तो ये भी चीजें याद होना चाहिए आपको। अब देखिए, ये क्या प्राकृतिक है। उसके बाद क्या अप्राकृतिक स्रोत? क्या डेंसिटी। क्या डेंसिटी? घनत्व। घनत्व जैसे क्या होता है, किसी का जैसे नहीं कहते हम लोग कि तुम्हारा बाल बहुत क्या है, घना है ना। आपका बाल बहुत क्या है, घना है। तो वही घना है जितना वो क्या है, डेंसिटी, घनत्व इसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घनत्व कहते हैं। कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें होना, वो क्या होता है? घनत्व होता है। जैसे कम एरिया में क्या होता है, अच्छा बाल होना या फिर घना होना, तो वो क्या घनत्व है। प्रेशर, दबाव, इसको क्या कहते हैं? दबाव। टेम्परेचर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेम्परेचर। तापमान जिसको कहते हैं, जैसे टेम्परेचर, ये चीज़ आपको पता होगा। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, एक मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको पता होगा। अब देखिए, एक कंडीशन क्या है कि 32 है ना, 32 मीटर यदि आप अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा। अब याद कीजिए, एटमॉस्फेयर में हम क्या बताए थे कि 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? 32 मीटर नीचे जाइएगा आप अर्थ से, तो क्या होगा? आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे जो कोयला खदान में काम करते हैं उनको ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का सामना उनको अच्छा खासा करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग, क्या है ये चीज़ें, क्या था? स्रोत था। पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक भागों को 3 प्रकार में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया। और किसने? तो स्वेस सर ने। स्वेस का है एक भूवैज्ञानिक थे। कौन थे? क्या कौन थे? एक भूवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ थे? ऑस्ट्रिया के थे। स्वेस क्या है? साइंटिस्ट थे। ठीक है, भूवैज्ञानिक से संबंधित है। नॉर्मल सी बात है, भूवैज्ञानिक ही होंगे, इस सब चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग, ये जो 3 टाइप का, वो क्या है? फर्स्ट क्या है? क्रस्ट है। देखिएगा, समझिएगा कैसे है। इसे मान कर चलिए, ये क्या है? अर्थ। क्या है? ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? बीच में क्या है? सेंटर है। और इसी को क्या क्या 3 पार्ट में क्या क्या है? डिवाइड क्या है? ये ऊपर वाला को कहते हैं क्रस्ट, यहाँ पर है जो क्या है? मेंटल, और नीचे वाला यहाँ से क्या है? कोर है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यही चीज़ है। तो ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? क्रस्ट है। और ये वाला क्या है? मेंटल है। ये वाला क्या है? क्रोड है। क्या है? क्रोड है। तो कोर कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? कोर कहेंगे। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर याद रख लीजिए। पृथ्वी का जो अर्थ का जो आंतरिक सरफेस है, आंतरिक जो संरचना, वो क्या 3 टाइप का है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 चीज याद रखिए। तो अब इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, इस चीज के बारे में डीपली से जानेंगे, इससे क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं। तो आइए समझते हैं। क्रस्ट, क्रस्ट क्या है? ये पृथ्वी का सबसे क्या है? बाहरी परत है। नॉर्मल सी बात, ये क्या है? सबसे बाहरी परत है ना। इसी पर ना हम लोग रहते हैं। ये ऊपरी परत, अर्थ का ऊपरी परत हम क्या करते हैं? हम लोग रहते हैं बाबू। तो ये क्या है? क्रस्ट क्या है? बाहरी परत है। इसी को हम कहते हैं क्या? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर इसको हम कहते हैं, स्थल मंडल। अब इसको हम क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। क्या है इसमें? क्या है सबसे ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्रस्ट जो है, अर्थ का जो सरफेस है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये चीजें आपको पता चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अब देखिए कैसे बनता है। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि पृथ्वी के भूपट्टी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, तो क्या होगा हमारा? एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम होता है। और ऑक्सीजन भी इससे बनते हैं, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए कहां पर है उसके बाद। अब देखिए कहां पर है इसकी घनत्व। घनत्व क्या होता है इसका? 2.75 से लेकर 2.9 कितना 90 तक, 2.90 तक। ठीक है, घनत्व कितना है? 2.75 से लेकर 2.90 तक क्या इसका घनत्व है। मोटाई इसका क्या है? महासागर में इसका मोटाई कम होता है और महाद्वीप में ज्यादा होता है ना। महासागर में क्रस्ट का मोटाई कमता है, और जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहां पर इसका मोटाई क्या होता है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, याद रखिएगा ये चीजें। अब हम लोग आते हैं क्या? सेकंड क्या है हमारा? मेंटल है। क्या है? सेकंड क्या हमारा? मेंटल है।
तो मेंटल समझिएगा क्या कंडीशन है। पृथ्वी का आयतन का 83% द्रव्यमान का कितना 67% भाग। तो समझिएगा क्या कंडीशन है, पृथ्वी का जो आयतन है तो 80 क्या है 83% द्रव्यमान का और 67% क्या है भाग है, ये है। ठीक है, कौन मेंटल, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसी को हम क्या कहते हैं पायरोस्फीयर, क्या कहते हैं हम लोग मेंटल को हम क्या कहते हैं पायरोस्फीयर, क्या कहते हैं हम लोग पायरोस्फीयर। देखिए क्रस्ट को हम लोग कह रहे थे क्या लिथोस्फीयर, लेकिन जो मेंटल इसको हम क्या कहते हैं पायरोस्फीयर। यही ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। अब हम लगाते हैं कहाँ पर इसको, इसमें क्या सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें क्या होता है सिलिकॉन, जो ये वाला सेकंड है मेंटल, इसमें क्या होता है सिलिकॉन और क्या होता है मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग सीमा। तो फर्स्ट वाला को सियाल कह रहे थे, क्रस्ट को हम सियाल कहते थे और मेंटल को हम सीमा कह रहे हैं, क्योंकि इस सी से सिलिकॉन, एम से मैग्नीशियम, तो सीमा इसको कहेंगे। अब हम लोग आते हैं इसका घनत्व कितना है, देखिए इसका घनत्व कितना है 2.90 से लेके 2.90 से लेके 4.75 तक इसका क्या है घनत्व है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्या क्रोड, क्या है लास्ट, क्या है थर्ड, क्या है क्रोड में कंडीशन क्या है समझिएगा, कोर इसको कहेंगे, कोर इसको क्या कहेंगे लोग कोर कहेंगे, कोर या क्रोड दोनों बात ही एक ही है। अब इसमें क्या होता है निकेल और क्या होता है आयरन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं नीफे कहते हैं, कहते हैं हम लोग नीफे, NI से निकेल, IFE से क्या आयरन, फेरम, आयरन का लैटिन नेम क्या है फेरम। तो ये चीजें याद रखने। आप समझिए क्या है कि यहाँ पर दाब क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, क्या होता है ये जो अर्थ का जो अर्थ का जो कोर है बाबू, उसमें क्या होता है दाब क्या होता है सबसे अधिक होता है, क्या होता है सबसे ज्यादा अधिक होता है। अब समझिए क्या है बैरियोस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं बैरियोस्फीयर। तो क्रोड को हम क्या कह रहे हैं बैरियोस्फीयर, इसका क्या है अदर नेम है। तो समझिएगा क्रस्ट का अदर नेम क्या था लिथोस्फीयर था, मेंटल का अदर नेम क्या था पायरोस्फीयर था, और क्रोड का अदर नेम क्या है बैरियोस्फीयर। बैरो से याद रखिएगा, बैरी दाब से रिलेटेड है ना, इसमें क्या है सबसे ज्यादा दाब है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग बैरियोस्फीयर। अब देखिए इसका घनत्व कितना होता है 11 से लेकर 13 तक होता है, क्या होता है इसका घनत्व कितना होता है 11 से लेकर क्या होता है 13 तक होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। इसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए कॉपी में, और इससे ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं उसको डील कीजिए, क्योंकि छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा खासा टॉपिक है, इससे प्रश्न बनते हैं। एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं। तो ये क्या था हमारा कंप्लीट होता है आज का वीडियो। तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा तो आप क्या कीजिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी क्या है मतलब सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट हमको चाहिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और क्या कीजिए शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो शेयर, आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमें मतलब बहुत मोटिवेट कर सकता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।